बच्चों कैसे हो आप लोग। कल हमने डिस्कस किया था मेंसुरेशन के चैप्टर नंबर 11.2 का 5 6 क्वेश्चन नंबर, और मैंने 7 होमवर्क दिया था। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क कर कर भेजा, सबका सही था। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8 में क्या बोला गया है, सब लोग अपने बुक में देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि मोहन जो है एक ट्रेपजियम शेप का एक फील्ड जो है खरीदता है, या फिर फील्ड एक बनाता है। ठीक है। जिसके ऊपर एक रोड गया रहता है, और नीचे क्या होता है कि एक नदी गई होती है, रिवर गई होती है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उस ट्रेपजियम का एरिया फाइंड करना है। ओके। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोहन ने जो ट्रेपजियम फील्ड खरीदा है, कुछ उसका शेप कुछ इस प्रकार है। ये रोड गई हुई है किनारे किनारे, और ठीक उसके नीचे रिवर है, नदी है। ये नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, ये नदी है। रोड से नदी के बीच की दूरी जो है वो लगभग 100 मीटर दिया है। बुक में देखोगे तो 100 मीटर दिया होगा। ठीक है। ये 100 मीटर दिया है। ठीक है। और इसका जो फील्ड का जो शेप हो कुछ ट्रेपजियम के साइज का है, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है। और नीचे नदी है, ऊपर रोड है। उसके बाद ये जो एरिया है, मतलब ये जो ट्रेपजियम का एरिया है, ये एरिया दे दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये दोनों आपस में पैरेलल है। जो नदी का जो बैंक है और ये जो ऊपर जो रोड है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जो हमने जो सवाल जैसे जिस रूल से पढ़े थे, उसी रूल से हमें पढ़ना है। देखो क्या इसमें और क्या बोला है। इसमें जब सवाल को तुम लोग पढ़ोगे तो इसमें बोला है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मीन्स ये बोल रहा है कि जो रोड है, जो रोड की लेंथ है, उसका दोगुना रिवर का लेंथ है। मतलब मान लो ये एल है, ये लंबाई एल है यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये रिवर का जो बैंक है, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ जो है ये 2L है। कुछ ऐसे दिया है सवाल। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमें बतानी है। तो सबसे पहले लेट कर लो कि मान लो कि रोड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड इज एल मान लो। उसके बाद फिर हम लेंथ ऑफ रिवर क्या हो जाएगा। क्योंकि सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि जो रोड का लेंथ है उसका ट्वाइस किसका लेंथ है, रिवर के बैंक का। तो लेंथ ऑफ रिवर, ठीक है, इच 2L लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या बताना है, हमें यही दोनों लेंथ फाइंड करनी है। और क्या क्या दिया है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपजियम दिया है। मतलब ये जो है, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपजियम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सवाल में देखोगे तो 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपजियम का फॉर्मूला होता है 1/2, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड। उसके बाद इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन द पैरेलल साइड। हम पढ़ चुके हैं ये वाला, ये सवाल तो पढ़ चुके हैं ना। इसको अगर शॉर्टकट में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो। अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और हम इसको मान लेते हैं ये जो पैरेलल साइड है, इसको मान लेते हैं एम। ये यहाँ पे सी मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर मान लेते हैं पी। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। 1/2 कोष्टक में ए बी प्लस सी डी, और इंटू हम क्या माने थे, पी एम। ठीक है। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगी।
एरिया ऑफ ट्रेपजियम कितना था, 10,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 दिया है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता था तो एल हम माने थे, प्लस सी डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता था तो 2L माने थे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये ट्वाइस है, और इंटू पी एम की वैल्यू 100। ठीक है, फिगर देख लेना एक बार, इसको सॉल्व करो। चलो, जब सॉल्व तुम लोग करोगे तो 250 या 100 ये कट जाएगा, उसके बाद एल और ये 2L ये हो जाएगा 3L, मतलब 10,500 इक्वल टू 3L इंटू 550। तो ये देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद 5 3 जा 15, तो L इज इक्वल टू 1050 अपॉन 5 3 जा 15, इसके नीचे आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 17 मीटर। ठीक है, ये लेंथ आ गया किसका, रोड का। अब उसी तरीके से हम रिवर का भी निकाल सकते हैं। रिवर का कैसे निकालेंगे, देखो, रिवर का हमने लेंथ कितना लेट किया था, हमने 2L लेट किया था ना, बस इसमें वैल्यू रख दो आ जाएगा। तो 2 इंटू एल की जगह क्या रखोगे, देखो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, समझ में आएगा। हमने क्या लेट किया था रिवर की लेंथ को, 2L, ठीक है। तो 2 इंटू एल हमारा कितना आया था यहाँ से 17, सॉरी 70, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 2 जा 14, ठीक है, ये मीटर। तो हमें रिवर के बैंक का यहाँ पे लेंथ पता चल गया, ठीक है, लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग रिवर, और उसके बाद हमें लेंथ ऑफ द रोड दोनों पता चल गया। यही हमें फाइंड करना था। तुम लोग अच्छे से कॉपी पे लिख के मुझे भेजना, या फिर कॉपी पे लिखना, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे ही पूछते रहना। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस जब करोगे तो इस सवाल को आगे समझोगे। सब लोग एनसीईआरटी की बुक में देखो कि इसमें बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका टॉप सरफेस कुछ ऑक्टोगन के जैसा है। ऑक्टोगन मीन्स ये कुछ इस तरीके से इसका सरफेस है। ऑक्टोगन सबको बनाने आता है, सब बना लेंगे, ऐसे 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 ऐसे, सबको बनाने आता है, बस मुझे को नहीं बनाने आता है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, मुझे ऑक्टागोन नहीं बनाने आता है, तुम लोग अच्छे से बना लेना। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ऐसे। अब देखो, ऑक्टोगोन में दो ट्रेपजियम हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर ये वाला ट्रेपजियम, ये वाला ट्रेपजियम, और सबका साइड सेम है। मीन्स ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, 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 ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ट्रेपजियम है ये वाला, इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है या फिर इसके बेस से जो इसकी हाइट है वो 4 मीटर दिया हुआ है। ओके, ये सब भी मीटर में है, सॉरी ये सब भी मीटर में है। सवाल को अच्छे से देख लेना, फिगर बना होगा सबके बुक में, सब मीटर में है। अब उसके बाद ये जो लेंथ है ये 11 मीटर है, ये 11 मीटर है, ये पूरा लेंथ 11 मीटर है। ऊपर वाला ट्रेपजियम ये वाला और ये वाला ट्रेपजियम दोनों सेम है, मतलब इसका एरिया दोनों का सेम है। मैं लेट कर लेता हूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने ऐसे लेट कर लिया। अब उसके बाद फिर हमने अभी क्या, मैं आप लोग को क्या अभी बताया कि एरिया ऑफ ये जो ऊपर का ट्रेपजियम है ए बी सी डी इज इक्वल टू बराबर है किसके, एरिया ऑफ ये जो नीचे का ट्रेपजियम है। क्या है नीचे का ट्रेपजियम, ई एफ जी एस। तो ई एफ जी एस ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब अगर इसका एरिया फाइंड कर लें तो इसका एरिया भी निकल जाएगा। तो हमें पूरे ट्रेपजियम का एरिया बताना है सवाल में। तो इसका एरिया फाइंड कर लो, इसका एरिया फाइंड कर लो, फिर ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड कर लो, फिर सबको जब ऐड जब कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, मतलब ट्रेपजियम का एरिया निकालते हैं। तो हम क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रेपजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। हम पढ़े हैं ना, तो पैरेलल साइड क्या क्या है, ए बी है, प्लस और क्या है नीचे सी डी है, लिख दो, और इनटू क्या होता है परपेंडिकुलर, जो ट्रेपजियम में परपेंडिकुलर हाइट होता है उसकी लेंथ। तो मान के चलो हमारा जो परपेंडिकुलर है हमने मान लिया ए पी, ठीक है, तो ए पी हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसमें वैल्यू रखो 1/2। ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रख दो, 5 प्लस सी डी की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, 11 इंटू, और ए पी की वैल्यू क्या है ये 4 मीटर, 4 लिख दो। सबको सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 11 और 5 16 इंटू 4, ये देखो क्या हो जाएगा
टू टू जा 4 और 16 टू जा 32 मीटर। ये आ गया आंसर किसका, इस वाले ट्रेपजियम का। ऊपर वाले ट्रेपजियम का ये आंसर आया, इसका मतलब नीचे वाले भी ट्रेपजियम का क्या होगा, सेम एरिया होगा। अब हम इस रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यही पढ़े हैं ना। ओके, तो लेंथ इसमें क्या है, देखो ध्यान से, लेंथ इसमें क्या है, लेंथ है 11 और ब्रीथ है 5 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दो, यहाँ पे रखोगे 11 इंटू 5 सेंटीमीटर, कितना आंसर आएगा, 55 मीटर आएगा। अब सबको ऐड कर लो, चूंकि ट्रेपजियम का एरिया निकालना है, तो ट्रेपजियम का एरिया निकालने के लिए ऊपर वाले पूरे के पूरे ऑक्टागोन का एरिया निकालना है, तो पूरे के पूरे ऑक्टागोन का एरिया निकालने के लिए ऊपर वाले ट्रेपजियम की एरिया मतलब कितना आया था 32, प्लस नीचे वाले ट्रेपजियम की एरिया कितना आया था 32, और प्लस वो रेक्टेंगल सरफेस का एरिया मतलब ये बीच वाला। देखोगे ध्यान से, तो क्या क्या है, ये वाला एरिया पूरा लिख दिया 32, फिर ये वाला एरिया 55, फिर ये वाला एरिया 32। तीनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन, यहाँ पे लिख दो, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन इज इक्वल टू 32 प्लस 32 प्लस 55। जब सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 549 और 538 और 83 11, 119 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन आ गया, यही आंसर है। सिंपल है, उसके नीचे का सॉल्व कर लेना, जिसको जो नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना। बहुत ही सिंपल है, ये देख लो एक बार सवाल अच्छे से, ठीक है। सब घर पे प्रैक्टिस करना। चलो आज के लिए थैंक यू।